हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर पाठक फ्रॉम पाठक डेंटल क्लिनिक और आज हम लोग शेयर करने वाले हैं एक क्लासिक केस, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट आते हैं अपने बच्चों को लेके हमारे क्लिनिक में, तो उनका ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे और पक्के दांत तो आने ही वाले हैं, तो ये दूध के जो दांत हैं इन्हें बचाना ज़रूरी है क्या, या दूध के दांतों का इम्पोर्टेंस है क्या? जब वो दांत गिरने ही वाले हैं तो उन पे पैसा खर्च करके हमें क्या मिलेगा? तो ये जो वीडियो है ये उन पेशेंट के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। दूध के जो दांत होते हैं बेसिकली, जो प्राइमरी टूथ भी बोलते हैं या मिल्क टूथ बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो आपके परमानेंट टूथ को गाइड करते हैं। हम इसे स्पेस मेंटेनर के नाम से भी आप सुनेंगे कि आपके जो डेंटिस्ट वो बताएंगे कि जो प्राइमरी टूथ होता है, जो नेचुरल टूथ होता है, वो बेस्ट स्पेस मेंटेनर का काम करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो जो दांत हैं, जो दूध के दांत हैं, उन्हें बचाएं। अगर उनमें सड़न हो जाती है तो उसमें सीमेंट भरा जाए। अगर वो दांत किसी कारणवश आपको निकालना पड़े तो वहाँ पे स्पेस मेंटेनर लगाएं। वार्निश एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड एप्लीकेशन अपने बच्चों में हमेशा करवाएं सो दैट जो दांत हैं उनके सेफ रहें। और अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा है कि बच्चों के दांतों में रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो मेक श्योर कि आप करवाएं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, थर्ड ओपिनियन ले सकते हो, लेकिन बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के दांतों पे फोकस करें, ठीक है। तो जो केस है जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक एक्सरे है जो 22 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का है। नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो पेशेंट है उनके जो दूध के दांत हैं वो गिरे ही नहीं और जो पक्के दांत हैं वो जबड़े के अंदर ही इम्पैक्टेड है। तो इस कंडीशन को हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओडोंटोम विद इम्पैक्टेड परमानेंट टूथ। अभी होता है कि सर दूध के दांत गिरे ही नहीं तो जो आने वाले दांत हैं उन्हें जगह मिली ही नहीं आने के लिए, तो वो अंदर ही इम्पैक्टेड रह गए, अंदर ही जबड़े के अंदर वो अभी तक अटके हुए हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमें सभी दांत निकाल के जो पूरा इन्फेक्शन है वो क्लियर अप करके थोड़े से दिन 3 से 6 महीने या शायद 1 साल भी हमें रुकना पड़े सो दैट हम लोग इंतजार करें कि परमानेंट टूथ निकल जाए। और अगर वो नहीं निकलता है तो फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की हेल्प से हमें उसे दांतों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे जो केसेस होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बट ये आपको बताते हैं कि आपके बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम से नहीं गिर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर जल्दी गिर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड होता है एंड वो सभी जो पेरेंट्स हैं उनसे एक निवेदन है कि अभी वेकेशन का टाइम चल रहा है, आप अपने बच्चों को डेंटल क्लिनिक और इसका जो डेंटिस्ट के पास है उनके पास ले जाइए, उनके पास विजिट कीजिए। देखिए अगर आपके बच्चों में कोई भी दूध के दांतों में कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कीजिए। इससे उसके आने वाले जो दांत हैं वो अच्छे से आएंगे और मेंटेन रहेंगे और उन्हें ये हैबिट भी लगेगी कि वो डेंटिस्ट को हर 6 महीने में दिखाएं। ये निवेदन, रिक्वेस्ट आप जो समझे है हमारे तरफ से। सो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें और आगे भी हम लोग आपको ऐसे ही केसेस शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके दांतों के लिए क्या ज़रूरी है। सो ट्यून अप टू आवर चैनल। थैंक यू।